दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। आज मैं आपको एक साहसी और चतुर वीर दिनकर की कहानी सुनाऊंगा। कैसे उसने अपने साहस और पराक्रम से दुश्मनों से अकेले मुकाबला किया, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। ये उन दिनों की बात है जब उज्जैन नगर में राजा उग्रसेन का राज्य हुआ करता था। राजा उग्रसेन बहुत भी अच्छा और नेक शासक था। वो अपनी प्रजा को बहुत ही प्यार और सुख से रखता था। उसकी एकलौती बेटी विजया बहुत ही सुंदर और सुशील राजकुमारी थी। उसी नगर में एक दिनकर नाम का एक बहुत ही गरीब खिलौना वाला रहता था। वो हर तरह के खिलौने बनाने में माहिर था। उसने एक दिन दोपहर को राजकुमारी विजया को नगर में टहलते हुए देख लिया और देखते ही उसको राजकुमारी से प्यार हो गया। राजकुमारी से मिलने के लिए उसने एक गरुड़ जैसा दिखने वाला खिलौना बनाया, जिसके ऊपर बैठकर कोई भी उड़ सकता था। और एक रोज वो राजकुमारी से रात को चुपके से गरुड़ पर बैठकर मिलने गया। राजकुमारी ने जैसी ही रात में अपने कमरे में अजनबी को देखा तो वो चौंक गई। तब दिनकर ने अपने आप को स्वर्ग लोक का गंधर्व बताकर राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार किया। फिर राजकुमारी और दिनकर ने चुपके से शादी कर ली और वो रोज रात को राजकुमारी से गरुड़ पर बैठकर मिलने जाने लग गया। एक दिन राजकुमारी विजया के पिता उग्रसेन उज्जैन नगर के राजा शाही दरबार में बैठे थे। तभी पड़ोसी राजा अंबर ने एक संदेश भेजा कि या तो अपने राज्य को हमारे हवाले करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा को बड़ी चिंता सताने लग गई। पड़ोसी राजा अंबर बहुत ही शक्तिशाली है। उज्जैन की सेनाओं का उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। हम हार जाएंगे। तभी एक सिपाही दौड़कर अदालत में दाखिल हुआ। उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, बिना इजाजत अंदर आने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह एक जरूरी मामला है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यह सैनिक राजकुमारी विजया की सुरक्षा का प्रभारी था। राजा ने तुरंत ही अकेले में बात करने के लिए हां भरी। जब दोनों अकेले थे तो सिपाही ने बताया, महाराज, मेरे पास एक परेशान करने वाली खबर है। यह मेरे ध्यान में आया है कि एक अजनबी हर रात राजकुमारी विजया के कमरे में आता है। राजा ने गुस्से से पूछा, लेकिन यह आदमी उसके कमरे में कैसे प्रवेश करता है? क्या हमारे पास हर दरवाजे पर सैनिक नहीं है? सैनिक तो है, लेकिन यह आदमी एक पक्षी पर बैठकर राजकुमारी के कक्ष में दाखिल होता है। राजा हैरान रह गया। चलो, आज रात उसे पकड़ते हैं। जैसे ही यह आदमी पक्षी पर बैठकर राजकुमारी के कक्ष में दाखिल होगा, हम कमरे में प्रवेश करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। उस रात दिनकर हमेशा की तरह राजकुमारी विजया के कक्ष में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, राजा, रानी और सैनिक अंदर आ गए और उसे पकड़ लिया। विजया और दिनकर डर से कांपने लगे। यह आदमी कौन है विजया? राजा ने गुस्से से पूछा। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को सारी बात बताई कि यह गंधर्व गरुड़ पर सवार होकर महल में कैसे आया और उनका विवाह कैसे हुआ। जब राजा और रानी ने सुना कि उनका दामाद कोई और नहीं बल्कि स्वर्गलोक का गंधर्व है, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दिनकर को बहुत बेचैनी हुई, लेकिन अब उसके पास यह दिखावा करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह स्वर्गलोक से आया गंधर्व है। अगले दिन राजा ने पड़ोसी राजा अंबर के दूत को बुलाया
अपने राजा से कहो कि उज्जैन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अगर वह चाहे तो सेना ला सकता है। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुख्यमंत्री ने राजा से पूछा, क्या हमारी सेना यह युद्ध जीत सकती है? राजा मुस्कुराए और सभी को सुनाने के लिए ऊंचे स्वर में बोले, जब स्वर्ग लोक का गंधर्व स्वयं हमारा दामाद है तो हम अपने सभी शत्रुओं को हरा सकते हैं। जल्द ही पड़ोसी राजा अंबर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए उज्जैन शहर के द्वार पर पहुंच गया। अंबर को विश्वास था कि पृथ्वी पर कोई स्वर्गीय गंधर्व मौजूद नहीं है। शीघ्र ही हम उज्जैन की सेना को कुचल डालेंगे। उधर शहर के अंदर राजा उग्रसेन और सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इधर दिनकर झूठ बोल के फंस गया था। उसका एक मित्र उससे मिलने आया जो ये सब जानता था। उसने सलाह दी, मेरे मित्र, तुम कोई गंधर्व नहीं हो, तुम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। बेहतर होगा कि तुम राजकुमारी विजया के साथ में अपने गरुड़ पर बैठकर उड़ जाओ। दिनकर ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा करने से तो मर जाना अच्छा। अगर मैं युद्ध के मैदान में जाता हूं तो कम से कम मैं एक नायक के रूप में मर सकता हूं। उज्जैन शहर की प्रजा बिल्कुल निश्चिंत थी। हर कोई कह रहा था कि जब स्वर्ग लोक का गंधर्व हमारे साथ है तो हम लोग लड़ाई आसानी से जीत लेंगे। अगली सुबह कवच पहनकर दिनकर गरुड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान विष्णु से उज्जैन की लोगों को सुरक्षित रखने तथा युद्ध में शक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह भगवान विष्णु के आशीर्वाद से एक अजीब शक्ति से भर गया है। उसके पास भला हारने को था ही क्या। उसने जोर से गर्जना की और शहर की दीवारों के ऊपर से शत्रु सेना की ओर उड़ गया। उसकी दहाड़ सुनकर विरोधी सेना भयभीत हो गई, परंतु वे अपने राजा से और भी अधिक डरते थे। जैसे ही गरुड़ उड़ता हुआ उनके पास आया तो वह भयभीत होकर गरुड़ की ओर देखने लगे। दिनकर उनके तीरों और तलवारों से बहुत दूर सेना के ऊपर से उड़ना चाहता था, पर अचानक पक्षी ने झटका मारा। कुछ तो गलत हुआ था। एक गियर फंस गया और अब पक्षी के पंख नहीं फड़फड़ा रहे थे। वो अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और यह सीधे विरोधी सेनाओं की ओर बढ़ रहा था। गरुड़ को सीधे अपनी ओर आता देख सैनिक घबरा गए। जैसे ही गरुड़ जमीन पर गिरा, वे डर कर इधर उधर भागने लगे। दिनकर जब जमीन से उठा तो चारों ओर धूल उड़ रही थी। जब धूल जमी तो शत्रु सेना भाग चुकी थी। वो शहर वापस चला गया और शहर में सबने उसका एक नायक की तरह स्वागत किया। उसने राजा उग्रसेन के पैर छुए और सब कुछ कबूल कर लिया। दिनकर की असली पहचान जानकर राजा हैरान रह गए। लेकिन शत्रु को भगाने में दिनकर का योगदान और उसके साहस को ध्यान रखते हुए राजा ने उसे माफ कर दिया। फिर उसने दिनकर और उसकी बेटी विजया को आशीर्वाद दिया और दोबारा दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलना। अब मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ।